वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ईतायाम उद्गव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनाम्रणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आज आओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को, इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को, बुद्धियों को अनुवृत्त करे। हिंसा विहीन अनेकों तब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र। और धर्म के 10 लक्षण अगर आपके अंदर पाए जाएंगे तो हर चीज आपकी कंट्रोल में है। सबसे पहली जरूरत जो वेद हमें बताता है, हमें अच्छी तरह मालूम, वो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। हम कितने अवसरों पर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। शुरुआत यहाँ से है ना। आपको जो भी मार्ग बताया गया है वो पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं बताया गया। तो आपका कार्यक्रम आपके कंट्रोल में है। वेद कोई ऐसी बात नहीं करता जो आपके नियंत्रण से बाहर। तो हम जो है जल्दबाजी क्यों करते हैं, होशो हवास क्यों खोते हैं? होशो हवास खोने की जरूरत ही क्या है? आपके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में नहीं हुआ? अधिकांश लोगों की नहीं मानती। भगवान शंकर को देखिए, हम क्या ये क्या बताता है कि ये सब कुछ जो है वो बड़े बड़े लोगों के साथ भी, उनके जीवन में भी, पर उन्होंने परिस्थिति को कैसे, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए तो उतनी प्रॉब्लम भी थी उनके पास। वैसी धर्म संकट भी आता था उनके सामने। किसी का कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। परंतु वही बात है कि हम लोग जो हैं वो इस स्तर पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम वहां मनमानी करने लगते हैं। हमारा व्यवहार हम स्वयं भी सम्मत नहीं कर पाते। जब हम धर्म सम्मत ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे, हम जब नियमों को तोड़ने लग गए, इसी को बोलते हैं क्या? कानून को अपने हाथ में लेना। किसी भी कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं। आप कितनी समझदार आदमी हो, कितने ही आप सब कुछ हो, अगर कोई व्यक्ति जज भी है तो वो अपने घर के अंदर अपनी पत्नी से व्यवहार करते समय मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता। वो भी कानून के अंदर ही है ना। अगर कोई जज ये करेगा तो क्या उसको सजा नहीं होगी? होगी। अब ये तो बहुत समझदार आदमी, उसका ज्यादा गहरा अपराध है ना। अगर कोई जज अपनी गैर कानूनी हरकतें करता है तो वो तो कानून को अच्छी तरह जानता है ना। परंतु हाँ, लोग तब भी दुर्व्यवहार करते हैं, तब भी उनको समस्या है, उन पर भी कानून चलता है, उनको भी जेल मिलती है। तो जैसा ये है वैसे ही सृष्टि के नियम, सृष्टि के नियमों का पालन करने की जरूरत है। कानूनों को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या समझते हैं, भाई हम इंसान के प्रिय हैं, हमें अकेले तो मान रहे हैं, तो हम अब कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। हम जिन कारणों से हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, वास्तव में हमको कानून को बिल्कुल अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम उन कानूनों को जानते हैं। हम इंसान की प्रकृति है, हमको सख्ती से कानूनों का पालन करना चाहिए। और कानूनों का अगर आप पालन करोगे तो आप देखिएगा कि आपकी समस्या कैसी गायब होगी। और हम क्या है कि वही है ना, समस्या यही है कि हम विशेषाधिकार मानकर और कानून को हाथ में लेते हैं, और इसीलिए परिस्थिति को हम अपने नियंत्रण में नहीं करते।
जीवन में जो परिस्थिति आती है वो आपके कर्मों के कारण ही आती है, और प्रायः जो समस्याएं आती है उनका ज्ञान आपको रहता है। हम ज्ञान का उपयोग नहीं करते, ये अलग बात, पर ज्ञान जरूर है। बहुत कम केस में ऐसा होगा कि आपको उस विषय का ज्ञान ना हो और वो आपके जीवन में वो समस्या आके खड़ी हो जाए। हमारे नियमों के अनुसार न चलने का कारण अज्ञान नहीं होता, हमारा इंद्रिय प्रवाह होता है अधिकांशतः। ज्ञान तो होता है, परंतु आचरण कर सकने में हम अपने आप को सक्षम नहीं मानते। हम ये मानते भाई मुझे तो ज्ञान ही नहीं, या मेरी इतनी क्षमता ही नहीं है, मेरी इतनी शक्ति नहीं है। तो हम ये सब जो डाउट है, ये इनका हम उपयोग करते हैं। जो आपको उचित लग रहा है आपको व्यवहार करिए। देखो, धर्म में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें बहुत स्थान है। आपकी नियत क्या? देखो, ईशान परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ है। हमें ये ध्यान रखना है, हम एक सर्वज्ञ की व्यवस्था को मान रहे हैं, हम कोई ऐसे नियमों को नहीं मान रहे हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए, अल्पज्ञ लोगों के द्वारा बनाए गए। जब सर्वज्ञ के नियमों को मान रहे हैं तो सब कुछ मालूम आपको। अब हमारी नियत क्या है? हाँ, तो यहाँ उड़ जाता है। हमारी नियत क्या, हम किस नियत से हम क्या कर रहे हैं? जो मुद्दे बनते हैं वो क्या बनते हैं? अपनी सुविधा असुविधा से हमारी जो पसंद है, हमारी पसंद या नापसंद, इसके प्रश्न उठ के खड़ा होता है। हमारे जीवन में जो प्रश्न उठ के खड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्रश्न हमारे जीवन से जुड़े हुए रहते हैं, वो हम पर हमें परिवर्तनों के लिए बाध्य करते हैं कि आपको अब अगला कदम ही उठाना है, आपको ऐसा करना। अब करना कि नहीं करना, अपन नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि ये जो है, जहां हम अपने आप को अक्षम समझकर हमने छोड़ दिया, नियमों को अपने हाथ में ले लिया, उसकी वजह से करना है। हमारे जीवन में बड़ी घटनाएं या बड़े मोड़ कम आते, प्राय छोटी छोटी समस्याएं। मानव जीवन में समस्याएं बड़ी छोटी छोटी रहती, किसी के जीवन में बड़े टर्न जीवन में कम आते, दो चार मोड़ आएंगे पूरी लाइफ में, परंतु छोटे छोटे मोड़, छोटे छोटे मसले ये रात दिन से चलते। हम बड़े मामलों में तो सतर्क रहते हैं, बड़े मामलों में नियमों का ध्यान है हमें, छोटे मामलों में ही नियमों को तोड़ते हैं, छोटी छोटी चीजें। और वहां हम क्या समझते हैं कि इसमें क्या रखा है? जैसे सच बोलना, सच बोलने से हमें कितनी बड़ी हानि हो सकती है। हमें लाभ या हानि किस लेवल की होती है, किस लेवल की? हमारा हमारा जितना, हमारी जितनी औकात है उसी लेवल की होगी। क्या हानि आर्थिक है? हानि भी किस प्रकार की, वो आपको देखना पड़ेगा। अधिकांश मामलों में हम जहां सच नहीं बोलते वहां हानि कोई आर्थिक नहीं होती, वहां हानि होती है मान सम्मान।